नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर पे। कल हमने इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़े थे और आर्टिकल्स हमने जाने आर्टिकल्स का मीनिंग, आर्टिकल्स के टाइप्स। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स में हमने पढ़ा था डेफिनेट और इनडेफिनेट। हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेट आर्टिकल, है ना, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने डेफिनेट को कल कंप्लीट किया था। डेफिनेट में आपके पास आएगा द, क्या आएगा जी? आपके पास डेफिनेट में द आएगा इन द सेंस ऑफ दिस, इन द सेंस ऑफ दिस और दैट, इन द सेंस ऑफ दिस और दैट हमने द कंप्लीट किया था। द हमने द कहाँ कहाँ पे यूज़ किया? आर्टिकल जहाँ पे आपके डिजर्ट हैं, आपके प्लानेट हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, है ना, और नेम ऑफ ट्रेन्स हैं, नेम ऑफ रिवर्स हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। हमने ये पढ़ लिया था। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से पहले भी आप द लगाते हो। जितने भी आपके मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर के नाम हैं, उनके साथ भी आप क्या लगाते हो जी? मैगजीन से पहले, न्यूज़पेपर से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ करते हो आप। तो हमने आज पढ़ना है इस वीडियो में इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जी? ए और एन है। ए और एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। एन इन द सेंस ऑफ वन और ये इन द सेंस ऑफ एनी, है ना। ए जो है आपका वो वन की सेंस में और एन एनी की सेंस में, इन द सेंस ऑफ वन और एनी हम इनको पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इन दोनों के यूज की, है ना। यूज कहाँ करेंगे हम? ए कहाँ पे यूज होएगा और एन कहाँ पे यूज होएगा? ए कहाँ पे यूज करोगे और एन कहाँ पे आप यूज करोगे? अगर आपके पास कंसोनेंट की साउंड है ना, कंसोनेंट्स की साउंड है अगर आपके पास, तो आप यूज करोगे ए। क्या यूज करोगे जी? ए यूज करोगे। अगर आपके पास साउंड है वावल्स की, है ना, कौन सी साउंड है जी? वावल की साउंड आ जाती है जहाँ पे, वहाँ पे आप यूज करोगे एन। क्या यूज करोगे जी? एन यूज करोगे। वावल्स आपने पढ़ रखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 वावल्स हैं जिनकी साउंड मोर देन 20 है ना। ये आपके वावल्स हैं। अगर वावल्स की साउंड आती है तो आप वहां नाउन के साथ क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है आपके पास तो आप क्या यूज करोगे? वहां पे ए यूज करोगे। जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, शुरू से ही एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अम्ब्रेला में साउंड कैसी है? अम्ब्रेला में है जी साउंड आपके पास कौन सी? वावल की साउंड। और वावल से पहले आप क्या यूज करोगे? एन। ऐसे ही जैसे इधर लिखे अगर हम, तो क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड में कंसोनेंट साउंड है तो आपने क्या यूज किया? ए यूज किया। अब मैं इनके आगे यूज बताऊंगा आपको, इनको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। यूजेस ऑफ ए एंड एन। आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए है और एन है। तो हमने इसका, अगर हम यूजेस की बात करें तो हम सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं, जब आप किसी भी नाउन का यूज फर्स्ट टाइम करते हो, आपने यूज किया किसी भी नाउन का और वो फर्स्ट टाइम यूज किया, है ना, यूज फर्स्ट टाइम करते हो आप किसी भी नाउन का, है ना, किसी भी नाउन का यूज आपने फर्स्ट टाइम यूज किया। जैसे आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। देखो यहाँ पे बुक में जो आपकी साउंड है वो कंसोनेंट की साउंड है और उससे पहले आपने क्या यूज किया? ए यूज किया। जैसे अगर मैं लिखूं अ बेगर केम टू माई डोर, है ना, फर्स्ट टाइम किसी भी आपने नाउन का यूज किया हो। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइम आपने किसी भी नाउन का यूज किया, किसी भी संज्ञा का यूज किया, तो आप क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। वहां पे आपके पास क्या आर्टिकल आएगा? वहां पे ए का यूज करोगे आप। वहां पे सेंटेंसेस में क्या आएगा? ए आएगा। अगर हम फर्स्ट यूज था, अगर हम सेकंड यूज की बात करें तो सेकंड यूज में आप रिप्रेजेंट करते हो जब एक क्लास को, है ना, किसी भी थिंग्स की या एनिमल की। जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, है ना। काउ एक
कॉमन नाउन है आपका। कॉमन नाउन का अगर आप यूज करते हो तो उसमें आप क्या यूज करोगे, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करोगे आप। कॉमन नाउन और थिंग्स जो भी आपकी एनिमल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप ए का यूज करते हो। अगर इसमें अगला सेंटेंस देखें तो हम लिख सकते हैं अ सन शुड बी, अ सन शुड बी इंटेलिजेंट, है ना। तो आपने सन भी एक आपका कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया ए। तो यहाँ पे भी आपने ए यूज किया, ये आपके फर्स्ट यूज था, ये आपका सेकंड यूज। अब हम अगले यूज पे अगले प्रयोग पे चलते हैं इसकी, हम कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप थर्ड नंबर पे यूज कर सकते हो विद एक्सक्लामेशन। जो आपके एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, उनमें आप क्या यूज करते हो, क्या यूज करोगे, उनमें भी ए का यूज करोगे। जैसे व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ हॉट डे, आपने इसमें भी क्या यूज किया, ए यूज किया। उसके बाद आप हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके साथ भी आपने क्या यूज किया, ए का यूज किया, है ना। आपने जितने भी आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी आप किसका यूज करते हो, ए का यूज करते हो। उसके बाद अगर बात करें आपके पास चौथे नंबर पे जो रूल आएगा वो आएगी सम फ्रेजेस, है ना। कुछ फ्रेजेस आपकी ऐसी हैं, कुछ फ्रेजेस आपकी ऐसी हैं जिनमें क्या आता है, ए का यूज होता है। जैसे मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, इसमें भी आपने क्या यूज किया, ए का यूज किया, जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद है टेल अ लाई, टेल अ लाई, है ना। तो हमने इनका यूज पढ़ लिया, हमने पढ़ा फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर, थर्ड यूज और फोर्थ यूज, है ना। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और आपके पास जितने भी सम फ्रेजेस हैं उनमें भी आप किसका यूज करते हो, ए का यूज करते हो। अब बात आ जाती है आपके पास जो एन आर्टिकल है, एन आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे इसके अगर एग्जांपल लें तो आपने बस इसमें तो एक ही बात याद रखोगे आप, इसमें जो है आपकी वो साउंड कैसी होनी चाहिए, साउंड वो वावल की साउंड होनी चाहिए। वावल आना जरूरी नहीं है बल्कि वावल की साउंड होनी चाहिए इसमें। उसमें आप क्या यूज करोगे, ए की जगह एन यूज करोगे। जैसे शी इज डैश यूरोपियन, है ना, सी इज डैश यूरोपियन। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये वावल से स्टार्ट हो रहा है आपका नाउन, लेकिन यहाँ पे वावल से तो स्टार्ट है लेकिन यहाँ पे साउंड जो है यह की है, तो उसमें एन नहीं आएगा बल्कि इसमें ए आएगा। ये आपकी एरर बन जाती है यहाँ पे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एन की बात करें तो हम लिखेंगे सी इज एम ए, शी इज एम ए, शी इज डैश, सी इज डैश एम ए। तो आप अगर एम ए को लिखोगे तो यहाँ पे साउंड आपको कैसे नजर आएगी, कैसी दिखाई दे रही इसमें साउंड आपको, वो साउंड है आपकी वावल की साउंड। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एन, है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे एन। और आप एक और जो गलती करते हो वो है यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा, यू आ रहा, और यू आपका क्या है, यू आपके पास वावल है ना, वावल। लेकिन यू की जो साउंड है वो यह की साउंड है, इससे पहले भी आप क्या यूज करोगे, ए का यूज करोगे। और अगर हम लास्ट में देखें तो हम लिख सकते हैं सी हैज डैश अम्ब्रेला, सी हैज डैश अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपके पास क्या साउंड आ गई, यहाँ पे आपके पास साउंड आ जाती है जी वावल की, और वावल से पहले आप क्या लगाओगे, एन का यूज करोगे। तो ये वो आपके आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, जिनका हमने आज यूज पढ़ा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल दा है, दा आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, जो मेन चीजें हैं जैसे प्लानेट हैं, नेचुरल
और आपके पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जितने भी जैसे 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे, उनके साथ भी आप दा लगाओगे। उसके बाद आप यूज़ करोगे उसके जो आपके ट्रेन्स के नेम हैं, न्यूज़पेपर नेम हैं, आपके शिप हैं, और जितने भी रिवर्स हैं उन सभी के साथ आपने क्या यूज़ किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ आपने यूज़ किया दा। और उसके बाद हमने पढ़ा आज यूजेस ऑफ ए एंड एन। दा का यूज आप इन द सेंस ऑफ दिस और दैट पढ़ते हो, और ए और एन का यूज आप वन और इन द सेंस ऑफ वन और एनी इन द सेंस ऑफ वन और एनी पढ़ते हो। तो हमने ये आर्टिकल आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपने जो आपके पास हैं दो, डेफिनेट और इंडेफिनेट, डेफिनेट दा और इंडेफिनेट में ए और एन। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। GR क्लासेस बाय बलराज सर। थैंक्स अलॉट फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही।